अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट लेसन में सौद लिखना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए कि सौद की शेप क्या होती है, और इसकी ये जो ऊपर वाली जगह है ये है 2 कद के बराबर। अब हम सीधा कलम रखते हुए इसे लिखना शुरू करेंगे। नीचे से बारीक, ऊपर से मोटा, फिर यहाँ से जब नीचे की तरफ लाइन जाएगी तो तब भी 1 कद के बराबर हम उसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अब इसको नीचे ले आए, थोड़ा सा रिफ़ाइन हम साथ साथ करते जाएंगे। फिर यहाँ पे सीधा कलम रखते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे और इन दोनों के दरमियान में फासला जो है वो हाफ़ कद के बराबर होगा। ना अपने से बहुत मोटा करना, ना बहुत बारीक। अब आगे हम स्वाद की जो गोलाई वाली शेप है उसको बनाएंगे, तो उसके और स्वाद के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके दरमियान हाफ़ कद का फ़ासला होगा। जैसे बा में आपने शेप बनाई थी, एंगल लिया था, वही इसको लेंगे। नीचे से 2 कद फ़ासला हम रखेंगे, जैसे सीन में होता है। सीन में आप ये वाली नीचे से 2 कद और बराबर से 3 कद लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम स्वाद के नीचे वाला उसका गोलाई बनाएंगे वैसे ही 3 कद इसको यहाँ से लेंगे, और अब इसको हमने नीचे से सीधा खड़ा करके अपना कलम आप इसको लेकर आएंगे। बहुत आराम से आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएँ। अब बारीक से नीचे की तरफ मोटा आएगा कलम, और फिर कलम को मोटे से ऊपर की तरफ जब लेकर जाएंगे तब दोबारा से उसे बारीक करते जाएंगे। साथ साथ बारीक कैसे करेंगे, आप आपके हैंड की मूवमेंट होगी और उसके साथ ही आप उसे यानी थोड़ा सा टिल्ट करते जाएंगे अपने कलम को, तो ऊपर जाते जाते वो बारीक हो जाएगा। अगर साइड से आपको लगता है कि कहीं पे इंक कम लगी है, कहीं से कलम प्रॉपर्ली नहीं चला, तो आप उसे दोबारा लिख के उसे रिफ़ाइन कर लें। आगे स्वाद की हम हाफ शेप भी साथ ही देखेंगे। किसी भी लेटर के साथ अगर आपने इसे ज्वाइन करना है, अगर स्टार्ट में है तो वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे आपने फुल शेप में लिखी है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब हम लिखेंगे कि मिड में है तो इस तरह से पिछले लेटर के साथ ज्वाइन होगा। और हम ये देखते हैं कि दोनों लेटर्स के दरमियान कम से कम 1 कद का फ़ासला होना चाहिए, और बाकी सारी मेजरमेंट इसकी सेम पहले वाली होगी। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए भी 1 कद है, और सेम आपने जैसा पूरा स्वाद बनाया था उसी तरह से आप इसको भी लिखेंगे। यहाँ पे भी अगले लेटर और इस स्वाद के जो आप हम वैसे से बोलते हैं शोशे उर्दू में बोलते हैं, तो उसके दरमियान हाफ़ कद का फ़ासला, और फिर उसके बाद अगला लेटर स्टार्ट होगा। अब इसके साथ अगर आप अलिफ़ बनाते हैं तो साथ ही इसके अलिफ़ ऊपर की तरफ जाएगा, और बाकी सारा सेम वैसे ही है। ये नेक्स्ट लेटर भी आज ही इंशाल्लाह हम करेंगे। अब सौद के बाद तो हमने लिखना है। अगर ज़ौद लिखना है तो ज़ौद भी सेम ऐसे ही होगा, ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। सौद की शेप एज़ इट इज़ तो वाली है, सारी मेजरमेंट्स इसमें भी सेम ऐसे ही लेनी है, बस थोड़ा सा जहाँ फ़र्क है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद स्वाद में तो हमने अगला उसकी जो गोलाई थी वो बनानी होती है, लेकिन इसमें आगे आखिर में आके एक नोक बनेगी इसकी, और वो 2 कद के बराबर होगी। जैसे आपने रॉ में नीचे की तरफ लाए थे और ऊपर वाली जो कलम की ऊपर वाली नोक है उससे आपने बनाए थे, इसी तरह से सेम इसमें नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक से आप इसका किनारा बनाएंगे। अब ऊपर त्वा का ऊपर से आप कैसे बनाएंगे, 4 कद के बराबर
वैसे तो अलिफ 5 खत के बराबर, तो कुछ जगहों पे ये 5 खत के बराबर भी लिखा जाता है। आप इसे 4 खत के बराबर बनाएंगे और जैसे अलिफ लिखते हुए आपने एंगल लिया था तकरीबन 80 to 85 का एंगल, सेम उसी तरह से आप इसमें भी एंगल लेंगे। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कहाँ पे जाके आपने इस अलिफ को स्वाद के साथ तवा के साथ जोड़ना है। ऊपर हल्का सा इसको ताज कहते हैं और ये सुलुस में होता है, लेकिन उसकी शेप चेंज होती है सुलुस में। इसमें हम इस तरह से ताज बनाएंगे। अगर तवा आ जाता है स्टार्ट में तो सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही होगा, लिखा जाएगा। और अगर स्टार्ट में या मिड में है तो इस तरह से उसके पीछे से लाइन आएगी।